आज की कहानी। एक शिव भक्त शिव भगवान जी से प्रार्थना करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि भगवान जी, मुझे एक दिन के लिए आपकी जगह लेने दीजिए और इस मंदिर में मुझे रहने दीजिए। शिव भगवान जी उससे चूंकि प्रसन्न होते हैं तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि जो भी तुम देखोगे या जो भी तुम्हें दिखाई देगा, तुम सिर्फ मौन रहना और कुछ मत बोलना। थोड़ी देर के बाद में वहां पर एक व्यापारी आता है, भगवान जी की पूजा करता है और जाते रहता है। जाते जाते उसकी जेब से उसका पर्स गिर जाता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन वो व्यापारी को ध्यान नहीं होता है और वो जाने लगता है। अब इसको लगता है कि ये उस व्यापारी को रोके और उसे बोले कि तेरा पर्स गिर गया है, उसे उठा ले। लेकिन चूंकि उसे भगवान जी की शर्त याद आती है तो वो मौन रहता है। थोड़ी देर के बाद में एक गरीब इंसान आता है और भगवान जी के सामने रिक्वेस्ट करता है, भगवान जी, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मेरे घर में बीवी बीमार है, बच्चे बहुत दिन से खाना नहीं खाए, मुझे मेरी रक्षा करिए। और जब जाते रहता है तो उसे वो पर्स मिलता है, तो उसे लगता है कि शायद भगवान जी ने उसे पर्स दिया है और भगवान जी को धन्यवाद बोल के वहां से वो पर्स लेके चला जाता है। अब भी इसकी इच्छा होती है कि उसको रोके, अरे यार ये तेरा पर्स भगवान जी नहीं, ये तो उस व्यापारी का गिरा हुआ है, लेकिन चूंकि वो शर्त याद रहती है तो वो मौन रहता है। अब थोड़ी देर के बाद में वहां पे एक और इंसान आता है और भगवान जी की पूजा करता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वहां पुलिस आ जाती है और पुलिस उस व्यापारी को पकड़ने लग जाती है। इसलिए पकड़ने लग जाती है क्योंकि ये जो व्यापारी का जो पर्स चुरा जो गुमा हुआ था, उसने पुलिस कंप्लेंट की हुई थी और पुलिस उसको उस इंसान को व्यापारी के पर्स की चोरी में ले जाने लगती है। अब इससे रहा नहीं जाता है और वो अपना मौन व्रत तोड़ देता है और पुलिस को बोलता है कि इसने चोरी नहीं किया है, पर्स तो वो गरीब इंसान ने उठा के लेके आया है, आप उसे पकड़िए। और पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल देती है और इस व्यापारी, इस जो नया जो इंसान होता है व्यापारी, इसको छोड़ देती है। अब थोड़ी देर के बाद में वहां भगवान शिव जी आते हैं। अब ये इंसान भगवान जी को अपनी पूरी दिन भर की गाथा बताता है कि भगवान जी, मैंने ये किया। तब भगवान जी उसको बोलते हैं कि तूने बहुत गलत काम कर दिया। बोले क्यों? बोले ये पूरी योजना मेरी थी। बोले कैसे? बोले वो जो व्यापारी का जो पर्स गिरा था वो काले धंधे से कमाया हुआ था, तो उसका तो नुकसान होना चाहिए था। दूसरा, जो गरीब इंसान था उसे बहुत गरीबी थी, उसको बहुत जरूरत थी पैसे की, इसीलिए मैंने उस व्यापारी का पर्स गिरवाया था और इस गरीब इंसान को दिया था। और तीसरा, जो इंसान जिसको तूने पुलिस के पास पकड़ा गया है, और मैं जिस नाव से वो गया है, चूंकि आपने उसको छुड़वा दिया है, उस नाव का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया है। अगर वो पुलिस स्टेशन में रहता तो शायद बच जाता। ये सब लीला मेरी योजना होती है, तुमने उसमें दखल देके पूरा मेरी योजना को गड़बड़ कर दिया। दोस्तों, यही चीज होती है कि हमारे जिंदगी में ऐसा बहुत सारी चीज होती है, कभी हमको लगता है कि गलत हो रही है, लेकिन ये भगवान की लीला होती है और वो हमारे अच्छे के लिए ही ऐसी कोई योजना बना कर रखते हैं। तो कभी मत सोचना कि आपके साथ जो गलत हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, शायद वो एक अच्छे के लिए भी हो रहा होगा।